नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। और साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की जो ट्रिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पिछले प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑफिशियली ये क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में पाया जाता है। तो आज की सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिक नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड वीडियो का सेकंड टाइप सेकंड ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। आप इस ट्रिक को देखेंगे कि मैं किस प्रकार इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करूँगा। तो एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में, श्याम और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में, और मोहन और राम उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे राम और प्लस श्याम, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन में, तो इसके सामने लिख देंगे भैया मेरे 10 दिन। बात समझ में आई। फिर श्याम और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। श्याम प्लस मोहन उसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 15 दिन। फिर मोहन और राम यानी कि मोहन प्लस राम उसी कार्य को 20 दिन में ख़त्म करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 20 दिन, ठीक है। 20 दिन में ख़त्म करते हैं, ये लिख रहा। अब तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म करेंगे, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम आएगा भैया 60। 10 से डिवाइड करेंगे इसको, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। यानी कि तीनों मिलकर यदि ये काम करें तो आर और एस एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। एस और एम दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। एम और आर मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। यदि तीनों को मिला दिया जाए, आर एस एम राम श्याम और मोहन को मिला दिया जाए, तो तीनों मिलकर 6 4 10 और 3 13, कुल मिलाकर कितना काम करेंगे बेटा? कुल मिलाकर 13 काम करेंगे। बात समझ में आई। अब 13 काम करेंगे तो भाई आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? राम और राम 2 राम प्लस श्याम और श्याम 2 श्याम प्लस 2 मोहन, क्योंकि मोहन 2। अब कितना काम हो गया? 13। अब 13 हो गया तो आप क्या करेंगे? अब आप देख लीजिए कि 2 कॉमन ले लेंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये तीनों मिलकर 13 काम करेंगे, तो 2 का भाग दे देंगे, तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन 13/2 काम करेंगे। कितना करेंगे? 13/2 काम। तो अब क्या करेंगे? इस 2 का भाग आर प्लस एम एस प्लस एम बराबर 13, इस 2 का इधर भाग दे देंगे, तो आर प्लस एस प्लस एम बराबर 13/2। अब तीनों मिलकर 13/2 काम करते हैं एक दिन में। अब 13/2 का भाग दे दीजिए इसमें, 60 में 13/2 से भाग देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? 120/13 और 13 से भाग दे देंगे तो 13 निम्मा 117। कितने होते हैं? 13 निम्मा 117। तो बेटा डी ऑप्शन आ जाएगा। 9 सही 3/13। 13 निम्मा 117 9, यानी कि कितने बचे? 3 ऊपर और 13 टोटल नीचे, तो 9 सही 3/13 दिन में वो काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बेटा ए और बी का कार्य यहाँ लिख लीजिए, ए और बी और सी का यहाँ लिख लीजिए, और सी प्लस ए का कार्य यहाँ लिख लीजिए। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं भाई। बात समझ में आई। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और
सी और ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 15 दिन यहाँ लिख लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, तीनों का लेंगे हम बेटा एलसीएम, 20, 12 और 15, एलसीएम आएगा 60 आएगा इसका एलसीएम, ओके। अब 20 का डिवाइड देंगे इसमें, 20 तिया 60, 12 का डिवाइड देंगे, 12 पंजे 60, और 15 का डिवाइड देंगे, 15 चौका 60। कितना आया बेटा, ये आ गया आपका। ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, सी और ए मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए काम करने के लिए तो क्या करेंगे कि तीनों मिलकर 4, 5, 9 और 3, 12, कुल मिलाकर 12 यूनिट काम करेंगे एक साथ। अगर इनको जोड़ा है इनको आपने, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा, ए 2a 2b और 2c, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 कॉमन लेकर, क्योंकि 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2c आ जाएगा, 2 दोनों तीनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। a प्लस बी प्लस सी का काम 12, 2 का भाग दे देंगे तो 2 से कट जाएगा भैया 6। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, यानी कि 6 लड्डू खाते हैं तीनों मिलकर। यदि 60 लड्डू खाने हैं तो भैया 6 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 6 का भाग दीजिए 10, कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे 60 लड्डू खाने में। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए रीड करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। तो यदि ये तीनों मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए प्लस बी यहाँ लिख लीजिए मेरे भैया, बी प्लस सी यहाँ लिख लीजिए, सी प्लस ए यहाँ लिख लीजिए। जब मिलकर काम करते हैं तो आप इस तरह लिख लीजिए, और ए और बी मिलकर कार्य करेंगे 8 दिन में, तो यहाँ लिख लेंगे इसके सामने 8 दिन। और बी और सी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में करेंगे तो 12 दिन यहाँ लिख लेंगे इसके सामने। और सी और ए 8 दिन में काम करते हैं, 8 दिन भैया यहाँ लिख लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आएगा बेटा 8, 12 और इसका एलसीएम आएगा, आप देख लीजिए 24, 24 एलसीएम आएगा। बात समझ में आई। तो अब अगर 24 एलसीएम आएगा तो 8 का डिवाइड देंगे, 8 तिया 24, 12 का डिवाइड देंगे, 12 दूनी 24, 8 का डिवाइड देंगे, 8 तिया 24। जिसका डिवाइड देते हैं 8 का 24 में डिवाइड दिया तो 8 के सामने लिखेंगे, 12 का 24 में डिवाइड दिया 12 के सामने लिखेंगे, 8 का 24 में डिवाइड दिया तो इसी के सामने लिखेंगे 3। जितनी बार आएगा उसके सामने लिखेंगे। अब तीनों को मिलाकर काम करेंगे तो तीनों मिलाकर काम करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8। लेकिन यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 2a 2b और 2c, तो 2 को ले लेंगे कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, और कुल मिलाकर काम हो जाएगा कितना 8। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 4। तो a प्लस बी प्लस सी, यदि एक दिन में 4 लड्डू खा रहे हैं तो भाई 24 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा 4 के हिसाब से। तो 4 का भाग दे दीजिए, 4 छिक्के 24, कितना आ जाएगा 6 दिन। 4 के हिसाब से 24 लड्डू 6 दिन में ख़त्म करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको ऐसे करना है, और मैंने बहुत शानदार इसकी ट्रिक बताई है, आप इसको यूज़ करें। और बेटा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।